आपसे कुछ यहाँ के जो सुविधाएं हैं उसके संबंध में अपने कुछ बात रखना चाहता हूँ। देखिए बेटा, माननीय प्रधानमंत्री जी के का जो विजन है अपने देश में नई शिक्षा नीति को लागू करना, और नई शिक्षा नीति को लागू करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार पूरे मध्य प्रदेश में 55 जिले जो हैं वहां के अग्रणी महाविद्यालयों को नोडल और प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, एक्सीलेंस का शाब्दिक अर्थ होता है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का अर्थ होता है बहुत अच्छे से भी अच्छा। एक्सीलेंस का क्या अर्थ होता है बेटा? बहुत अच्छे से भी अच्छा। चाहिए कि हमें किस महाविद्यालय में एडमिशन लेना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले आप कॉलेज की वेबसाइट विजिट कीजिए, और वेबसाइट विजिट करने के बाद आप वहां देखिए कि कितने प्रोफेसर्स वहां कार्यरत हैं, कितने प्रोफेसर्स आपके विषय के वहां पर अवेलेबल हैं। क्योंकि यदि आप कॉलेज में चले जाएंगे, यदि टीचर आपको पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे तो फिर पढ़ने का कोई तात्पर्य ही नहीं है। आप तो घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश से साक्षात्कार आयोजित किए गए। साक्षात्कार आयोजित करने के पश्चात जो क्रीम प्रोफेसर्स थे, जो साक्षात, ठीक है। तो ये तो हो गई शिक्षक की, पूरे प्रदेश के आपको उत्कृष्ट शिक्षक मिलेंगे। फिर दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा होता है अधोसंरचना, और अधोसंरचना में जो महत्वपूर्ण चीज उन्नयन कोर्स होते हैं, प्रयोगशालाएं उन्नयन की जाती हैं। प्रयोगशालाओं में जो संयंत्र है, जो उपकरण है, उनकी भी तमाम रूप से व्यवस्थाएं की जा रही है, ठीक। लाइब्रेरी, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है बेटा हमारे पास, ठीक है, जिसमें कि आप अपना अध्ययन कर सकते हैं। फिर होता है जब हम अध्ययन कर लिए, पढ़ लिए, तो हमें रोजगार की क्या व्यवस्था होगी। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ट्रेडमार्क होता है कि यदि आपके ऊपर किसी चीज का ठप्पा लग गया, यदि प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का यदि आपके पास मार्कशीट है, यदि आपकी अंक सूची प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की है, तो पहला ही इंप्रेशन आपका ये चला जाता है कि आप एक अच्छे उत्कृष्ट महाविद्यालय से पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। तो वो ठप्पा भी आपको मिलेगा। फिर हमारे यहाँ पे बेटा करियर मार्गदर्शन योजना है, जो जैसा कि पुराने जमाने में या अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको खेल में रुचि है? कितने लोग वहाँ होता है? लगभग सभी। तो खेल में स्कूल की तरफ से कोई खेलता है? ऐसा कुछ स्कोप है? आप बोलिए ना, आप जब आप बोल रही हैं तो हम आगे बात बढ़ेंगे। महाविद्यालय में जिन सर ने अभी एक्सीलेंस कॉलेज की बात करी है, वहाँ ये सुविधा है कि आपको महाविद्यालय से खेलना है। सबसे पहले शासन के हमारे स्पोर्ट्स कैलेंडर आते हैं, सारे गेम है उसमें। इस साल से पिट्ठू भी है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, फुटबॉल है। जो चीज़ आप देखते हैं या सुनते हैं या खेल रहे होंगे, वो हमारे कॉलेज से प्रोवाइड कराए जाते हैं। एक्सीलेंस कॉलेज से जिले लेवल पे आप खेलेंगे, संभाग लेवल पर खेलेंगे, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी जो हमारे अधीन में आता है, यूनिवर्सिटी लेवल पे खेलेंगे। और हमारे आज के डेट डॉक्टर सोम प्रकाश सिंह मेरा नाम है। तो 300 बच्चे खेल रहे हैं, करीबन 50 बच्चे हर साल स्टेट और यूनिवर्सिटी लेवल पे खेल रहे हैं। वहाँ खेल स्टेट है। तो स्पोर्ट्स भी एक ऐसा पार्ट है, उसमें आपको DA, TA, गणवेश सारी चीज़ प्रोवाइड कराएगी। कॉलेज से ही आपको जाना है खेलने, हर जगह आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और सर BCom कर रहे हैं, 3 साल समय दे रहे हैं, 4 साल समय दे रहे हैं, 5 साल दे रहे हैं। उस 5 साल में वो सर्टिफिकेट अगर आप खेलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो आगे आपके जीवन के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो इस बात को आप समझिए कि आपको अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के लिए बेटा छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, जो स्कूलों में चलती है, ऐसी कॉलेजों में भी चलती है, ठीक। इसके अलावा बेटा जो मेधावी विद्यार्थी होते हैं, जिनका NEP के अंतर्गत मल्टी लेवल सब्जेक्ट्स हो गए हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर सकते हैं और PG भी उसी सब्जेक्ट को लेकर आगे कैरी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपसे एक इंटरेक्शन प्रोग्राम हमारे कॉलेज में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। यू आर इन्वाइटेड, देन प्लीज कम एंड यू ऑल्सो कम। और अभी मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार और भी कई टीचर्स का रिक्रूटमेंट यहाँ पे हो गया है, मतलब एक्सेस में टीचर चल रहे हैं, आप समझ रहे हैं। अतिरिक्त टीचर आ गए हैं यहाँ पे, और दूसरी जगहों से यहाँ विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही है। तो आप लोग भी यहाँ पे एडमिशन लीजिए। आप देखिए कि उस महाविद्यालय में कितने प्राध्यापक किस विषय के हैं,
फिर तीसरा आप देखिए, जिसके लिए हम आप लोगों को आमंत्रित करने के लिए आए हैं, हमारी लेबोरेटरीज देखिए, हमारी लाइब्रेरी देखिए वहां जाकर, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो सबसे जो आखिरी बिंदु क्या कहूंगा, जो कि आधार बिंदु है आखिरी, वो ये है कि यदि हम जिस महाविद्यालय में जा रहे हैं तो भविष्य में हमारे साथ कोई छल तो नहीं होगा। आपको प्राइवेट कॉलेज वाले आएंगे बेटा यहाँ पर और आपसे बोलेंगे कि हम आपको बीटेक करा देंगे, बीकॉम करा देंगे, बीएससी करा देंगे। आप जैसे ही प्रथम वर्ष में वहां एडमिशन लेंगे, दूसरे सेमेस्टर में आप पाएंगे कि आपकी फीस बढ़ चुकी है। उस समय आप अपने आप को छला हुआ और फंसा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन हम सभी गवर्नमेंट कॉलेज से हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है, किसी भी विद्यार्थी का जो फीस है, जो फीस संरचना होती है, जो अधोसंरचना होती है, वो पूर्व से निर्धारित और सरकारी मापदंड के आधार पर होती है। कई विद्यार्थी मुझे ऐसे मिले जिन्होंने ये बताया कि सर पहले हमारी प्राइवेट में फीस इतनी थी और अब इतनी कर दी है ना। मैं किसी प्राइवेट का विरोधी नहीं कर रहा हूँ और ना मैं ये बोल रहा हूँ कि अन्य महाविद्यालयों में प्राइवेट में ऐसा होता ही है, ये भी नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन कुछ एक महाविद्यालय ऐसा करते हैं। लेकिन आप किसी भी सरकारी महाविद्यालय में एडमिशन लेते हैं, जैसे हमारा